आप करते हैं, आपका सिर्फ प्रेस क्लब से ताल्लुक है, सिर्फ आपका प्रेस क्लब से ताल्लुक है। आप चैनल पे बैठ के भी आप चैनल पे भी बैठ के बदतमीजी करते हैं, चैनल पे बैठ के बदतमीजी करते हैं और आप यहाँ पे भी बदतमीजी करते हैं। ठीक है, ये सारा सिनेरियो हुआ। इन्होंने आके कहा कि जी जहाँ पे फौतगी हुई थी वहां पे था। भाई अगर ये मैं अयान आपको कहती हूँ कि अगर ये चीज साबित कर देना कि ये शॉपर के घर के बाहर नहीं हुआ, ये शाहनवाज के घर के बाहर हुआ, मैं आपके चैनल पे कहती हूँ मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, मुझे जिंदगी में कोई देखेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुम पाकिस्तान की जानब से मैं हूं आपका मेजबान आयान सरवर। नाजरीन, हमारे साथ मैडम बुशरा शकील मौजूद हैं और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है यूट्यूब के ऊपर जिसमें हम देखते हैं कि मियां आसफ जो जर्नलिस्ट हैं और मैडम बुशरा की आपस में जो तकरार हो रही है और उसके ऊपर कुछ गलत फहमियां लोगों के माइंड में चल रही हैं कि जी कोई ऐसी लोकेशन थी जहां पे ये सारा मामला नहीं होना चाहिए था और वो कौन सी लोकेशन थी ये आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, हमें ये बताइएगा कि कुछ लोग ये इस बात का एतराज कर रहे हैं कि जो लोकेशन थी वो लोकेशन नहीं दुरुस्त थी, जो वहां पे हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें कि वो कैसी लोकेशन थी, किस जगह पे ये सारा मामला हुआ था। अच्छा देखिए, पहले तो जो ये शुरू से एक झूठ बोलते रहे हैं सबके सब और इन्होंने अभी भी झूठ का मुजाहरा किया और मैं कहती हूँ ये लोग पता नहीं किस टाइप के लोग हैं कि इनको पता है कि वीडियो बनी हुई है और आवाम ने देखी है, इसके बावजूद ये लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना साड़ा कहाँ चिट्टा है, तो इनका कहाँ जो है ना वो चिट्टा है, चिट्टे से भी ज्यादा। ठीक है, अब ये देखिए वो जो लोकेशन थी, इन्होंने कहा कि जी वहां पे फौतगी हुई थी, फौतगी वहां पे नहीं हुई थी। जो शाहनवाज है वो उसका घर नहीं था। ठीक है, इसका गवाह इर्तिजा भी है। ठीक है, इर्तिजा भट्ट जो है हमारे यूट्यूबर, वो भी गवाह है कि वो जो घर है वो शाहनवाज का नहीं था, जो वन व्हीलर था जिसको मारा गया, वो घर था जिसने शाहनवाज को मारा है, यानी कि शॉपर का घर था। इर्तिजा वहां पे आए हुए थे इंटरव्यू करने के लिए, वो वहां से उनको मतलब उनके घर से इर्तिजा उन लोगों को लेके वहां पे आए थे कि मैंने शॉपर के घर पे अभी किसी ने इंटरव्यू नहीं किया तो आप यहाँ पे आए तो वहां पे इंटरव्यू करें। और मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो क्या, मैं खुद शाहनवाज के घर जा रही थी उधर इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन वो इनका अब ये इनकी किस्मत में लिखा हुआ था ये सब कुछ होना, तो वो मैंने सीधा जाना था, वो उधर टेंट लगे हुए थे, तो इधर से मैं यानी कि जो दूसरी गली थी और मुझे उसके घर का शॉपर के घर का नहीं पता था वो किधर रहता है किधर नहीं रहता, वो मुझे उस दिन पता चला है। ठीक है, ये सारा सिनेरियो हुआ। इन्होंने आके कहा कि जी जहाँ पे फौतगी हुई थी वहां पे था। भाई अगर ये मैं अयान आपको कहती हूँ कि अगर ये चीज साबित कर देना कि ये शॉपर के घर के बाहर नहीं हुआ, ये शाहनवाज के घर के बाहर हुआ, मैं आपके चैनल पे कहती हूँ मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, मुझे जिंदगी में कोई देखेगा नहीं स्क्रीन पे। अच्छा, एक यूट्यूबर को वो मियां आसफ इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि जी वो जो लोकेशन थी वो शाहनवाज के घर के बाहर हुआ, जो मामला हुआ तो वो उनका लगता है जिगर जो है ना वो फोत हो चुके हैं, लेकिन उसके बाहर घर के बाहर तमाशा लगाया था इसने। तो ये झूठ बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो आपको देखिए बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया और इतनी बड़ी बात भी कर दी है कि अगर मैं झूठी साबित होती हूँ तो मुझे कभी आप स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, किसी भी स्क्रीन पे नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं करी, मुझे कहीं पे भी नहीं देखेंगे। मैं तो अगर मैं ये बात इतने वसूख से कह रही हूँ तो जाहिर बात है मेरी बात में वजन है तो फिर है ना, मैं पागल तो नहीं हूँ कि जो मैं कहूंगी अगर मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं गलती करूं और उसके ऊपर मैं पर्दे डालूं। मैंने जो चीज की होगी वो मैं खुलेआम आके कहूंगी। अगर वो उधर होता शाहनवाज का घर होता तो मैं कहती कि हाँ ठीक है, वक्ती तौर पे मुझे बस देख के इनको वो हो गया था, मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब वो घर ही वो नहीं था तो मैं कैसे कहूं कि हाँ जी मेरी गलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला इतना बड़ा कैसे, आपने तो सिंपल सवाल किया था कि मियां साहब ये बताएं कि आपकी वीडियो डिलीट क्यों हो गई है या प्राइवेट क्यों हो गई है, वो मामला इतना हाई क्रिएट क्यों हो गया था? देखिए वो मैंने जो भी वहां पे उस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो मैंने नहीं की थी। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन के ऊपर ये इतना भड़क गए। ठीक है, इतना अग्रेसिव हो गए, इतना गुस्सा, जैसे कि पता नहीं कितने अरसे का इनको मेरे ऊपर गुस्सा था कि बुशरा शकील जहां पे मिलेगी हम इसको मार देंगे। तो वो मैंने क्या पूछा था, मैंने ये पूछा था कि आपकी वीडियोस में ऐसा क्या है जो डिलीट हुई है, और मैंने बड़ा हम्बली मैंने उनसे पूछा था, तो ये जवाब दे देते कि भाई हमने अपनी वीडियोस में गंद किया था, हमने अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो एक बाप की तजलील की थी, हमने एक माँ की तजलील की थी, हमने किसी की बेटियों को रोला था, वहां पे हमने गंद बोला था, हमने एक बाप को बगैरत बोला था, ये कह देते। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो उस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि जी मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूं, मैंने तो आज तक किसी को भी पर्सनल नहीं लिया, तो पर्सनल तौर पे मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, वो तो वाज़ेह कह रहे हैं ऑन कैमरा।
आपने इनके सेशन देखे हैं जहां पे ये बैठ के ये सारी फजूलियत होती थी? जी देखें। देखे जी, हैं? तो देखें। फिर मुझे बताएं कि सीनियर सहाफी जो है उसको जेब देता है कि वो वहां पे बैठ के जो खवातीन के नाम लिए हुए हैं वो खवातीन के नाम ले। हमारी जो मेरी एक कुलीग है महरीन सप्तान, ठीक है, वो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। उनको ये जो मेरे बाप की उम्र के है ना, ये वहां पे बैठ बैठ के ये कहते रहे लंदन वाली आंटी, लंदन वाली आंटी। तो इनसे ये जर्नलिज्म है? आप ये एथिक्स है, ये तहजीब है? ये जो तहजीब का 2 दिन हो गए दर्स दे रहे हैं, तो ये तहजीब थी कि आप इतना कीचड़ उछाल रहे हैं? पहले अपने अंदर तो झांके कि आपने क्या किया। अभी तो ये सिर्फ मेरे सवाल थे, अभी तो इनको अवाम ने पकड़ना है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब तो एक का नंबर लगा तो बाकियों का भी नंबर लगने का चांस है? लगेगा। मैंने तो देखे अपने व्लॉग्स में कहा है, मैं डरती थोड़ी इनसे। मुझे हालांकि धमकियां मिल रही हैं कि बुशरा शकील ने निकलना नहीं है बाहर, हम इसको बाहर पकड़ेंगे। तो मैं तो कहती हूँ मुझे पकड़ो, आओ। ये लोग अपने ये ओपनली ये चीज कह रहे हैं, लेकिन मैं भी बुशरा शकील हूं जो सिर्फ अल्लाह से डरती है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती हूं। तो मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि ये बाकी जो लोग रह गए हैं, बचे हैं, ये मुझे जहां पे भी मिलेंगे मैंने इनसे सवाल करने ही करने हैं कि भाई क्यों ये किया। फिर उसके ऊपर जो है वो एक खातून नुमा यूट्यूबर जो है वो डर गई बेचारी, ठीक है। तो उसने कहा जी मैंने तो प्रिकॉशन शुरू कर दिया, मैं तो अब बाहर जब निकलती हूँ तो अपने बैग में मिर्चें लेके निकलती हूँ। तो वो दरअसल वो मिर्चें वो इकट्ठी कर रही है, वो मिर्चें जो उसको पूरी लगी हुई है, सर से लेके पैरों तक जो मिर्चें लगी हुई है ना, वो मुझे आप ये बताएं कि इनके जो करिंदे हैं, 2 तरह के जो लोग हैं इनके जो इन्होंने मार्केट में छोड़े हुए हैं, ठीक, वो सहाफियों के साथ क्या कर रहे हैं? उस वक्त इन्होंने प्रेस रिलीज क्यों नहीं करवाया जब इन्हीं का छोड़ा हुआ एक बंदा जो है गंदा सा, पता नहीं क्या, जिसको ना बोलने का पता है, जो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहा है किसी से, ठीक है, वो जब उसने असद जाफरी साहब जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी जब खुफिया वीडियो बनाई थी तो उस वक्त प्रेस रिलीज क्यों नहीं हुई थी? फिर हम मानते भाई, मैं माफी भी मांगती कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई है कि नहीं, ये उसके लिए भी खड़े, यानी कि ताड़ा कुत्ता नहीं, सादा कुत्ता तो ताड़ा कुत्ता टोमी, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये जब निकलेंगे इनसे सवालात भी किए जाएंगे। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं, वो खुद इस बात को जो बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं कि जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्या इसके पीछे क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? वो दिखाना ये चाह रहे हैं बेचारे, मजलूमियत दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा मजलूम हूँ, और वो कितने मजलूम है वो अवाम ने देख लिया है। इनकी जबान जो है वो पैनल पे भी लोग बैठ के देखते थे, लेकिन उस दिन जरा असल रूप इनका वो अवाम के सामने आया जो देखा है लोगों ने। और मैं यहाँ पे इतनी बात कहूंगी कि अगर ये लग रहा है ना ये जैसे झूठ बोल रहे हैं, तो ये मेरी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट्स पढ़ें उसी वीडियो के ऊपर, ठीक है। और ये अपने भी उसमें वीडियो में जाके, अव्वल तो मेरा ख्याल है मुझे लगा है कि जैसे इनकी वीडियोस जो है जो इन्होंने मेरी चुराई थी वो शायद डिलीट हो गई हुई है, तो लेकिन उस पे भी ये कमेंट, आप कोई पार्ट दे सकती हैं? पार्ट कौन सा? मतलब जो नहीं, सॉरी, वो डिलीट हो गई है, उनका कमेंट ही नहीं शो होगा? जी कमेंट भी शो नहीं होगा, लेकिन जिस टाइम उन्होंने वो की थी ना अपलोड, तो उस वक्त मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो इनको लानता नहीं हो रही थी। अच्छा इन्होंने देखे वीडियो लगाई अपने चैनल के ऊपर, उसके ऊपर उसने उस वीडियो का नाम इन्होंने सीसीटीवी का नाम उस वीडियो को दिया, ठीक है। फिर कैसा मैंने दिया? क्या आपने दिया? बस वो फिर समझ गए। थोड़ा सा बता देना, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, समझ आ वीडियो नहीं है उसके चैनल पे, वो आप खुद जाके देख सकते हैं। आपको स्ट्राइक वगैरह भेज दिए? नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूं, लेकिन ये कि मकसद कहने का कि आप अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहे हैं। कैसे? सारी अवाम ने देखा है कि आपने बदतमीजी शुरू की, आपने जो है वो करे। फिर इनके जो एक फहाशा औरत बैठती है, ठीक है, वो कह रही है कि जी ये मियां साहब के ऊपर चढ़ रही थी, तो पूरी अवाम ने, मेरी बहन, मैं तुम्हें क्या बोलूं कि पूरी अवाम ने देखा है, जो इर्तिजा वो अपने एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं, बल्कि वो मियां साहब जो तुम्हारे हैं ना, उन्हीं को ये बात कह चुके हैं कि मियां साहब हमने देखा था कि बुशरा शकील साहबा जो है वो पीछे पीछे हो रही थी, आप आगे आगे आ रहे थे। ऐसे ही वीडियो में भी ऐसे ही हो रहा है। जी वाजिया तौर के ऊपर है। और मुझे फिर जब ये बहुत ज्यादा इस तरह है, फिर मैंने इनको कहा कि आप दूर रह के बात करें, क्योंकि मैं मुसलसल पीछे जाई जा रही थी और ये आगे आगे आ रहे थे। और फिर इन्होंने ये भी झूठ बोला,
कि जी वो कैमरा दूर था, वो कुछ मेरी बातें समझ आई कुछ नहीं आई, तो पाइन ताड़ी की गल समझ आई जे ये ना आप किसी खुशफहमी में रहें कि आपका अच्छा। कोई बात मिस हुई है, वो सब आवाम तक पहुंची है। अच्छा, आपने उस खातून को बोला कि जी जो मियाँ साहब, आपके मियाँ साहब, ये क्या मतलब आपके मियाँ साहब का क्या मतलब है? मेरा तो कुछ मियाँ साहब ने खुद किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो उनका रिश्ता है वो मैं बाद में बताऊंगा ऑफ कैमरा। अच्छा, जी तो नाज़रीन ये ऑफ कैमरा मैं भी मैडम से पूछता हूँ कि ऑफ कैमरा रिश्ता कौन सा है, तो बाकी ये है कि नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता, मैंने तो सिर्फ मियाँ साहब के मुंह से सुनी है बात कि उन्होंने कहा है कि जो रिश्ता है वो मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो अब ये मुझे तो नहीं पता ना, देखिए मैं ऐसे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही, मियाँ साहब के अल्फाज बता रही हूँ। तो नाज़रीन ये थी हकायक असल वीडियो के, जो दिखाया गया था वो और रुख था, और असल जो रुख है वो मैडम के ज़बानी आपने सुन लिया कि जी असल वजह क्या थी, वो लोकेशन कौन सी थी, क्या बातें हुई थी, वो आपने पहले भी सुनी है, और असल जो बातें हुई हैं वो आज आपने सुन ली है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान और मैडम बुशिरा शकील को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।